साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में अपन 10th क्लास के लिए हिंदी के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अपन 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो आपके लिए 27 फरवरी के लिए रामबाण होने वाले हैं। आप 30 में से 30 ऑब्जेक्ट जरूर कर आएंगे अगर आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। बच्चों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी प्रश्न वन लाइनर के रहेंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। तो बच्चा, पहले क्वेश्चन है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था। तो योग का संदेश दिया था। किसका संदेश दिया था? योग का। अगला क्वेश्चन है, सीता के विवाह के स्वयंवर में क्या शर्त रखी गई थी। तो बच्चों, क्या रखी गई थी? शिव धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई थी सीता के विवाह के स्वयंवर में। अगला क्वेश्चन है, जीवन का समग्र चित्रण बच्चों किसमें होता है। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में 1 अंक होता है। यहाँ पर बच्चों वाच्य है, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कितने प्रकार के वाच्य होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है कर्कृत वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तीनों वाच्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांप के डर से घबरा गए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे थे। तो अपनी माँ के आंचल में जाकर छिपे थे। प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? तो रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं बच्चों? तो वो अलंकार कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है बच्चों। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आप 30 में 30 ऑब्जेक्ट जरूर बना कर आएंगे। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, बाल गोविंद भगत जो हैं के पद कौन गाया करते थे। बाल गोविंद भगत के पद कौन गाया करते थे? तो कबीर जी जो है बच्चों बाल गोविंद भगत के पद गाया करते थे। अगला क्वेश्चन है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत प्लस ईस, यहाँ पर हलंत होगा बच्चों। जगत प्लस ईस जो है जगदीश का संधि विच्छेद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें संधि का नाम और याद रखना है। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ का असली नाम क्या था। तो तारकेश्वर जो नाथ था वो भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों इस क्लास के। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे बच्चों? तो विश्वामित्र जी के साथ आए थे सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है बच्चों? तो कौन है? मंडू भंडारी जो हैं एक कहानी यह भी के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है मैं कौन सा वाच्य है। मेरे द्वारा बच्चों पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें क्या पढ़ा जा रहा है बच्चों? कर्म वाच्य। यानी पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्म पर ज्यादा जोर दिया गया तो कर्म वाच्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है बच्चों? तो अव्ययीभाव समास है यथाशक्ति में। आपको याद रखना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी थी बच्चों? तो हिरोशिमा जो कविता है वो लिखी थी अज्ञे जी ने जापान में हुए बम विस्फोट पर। अगला क्वेश्चन है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसके लिए बच्चों एक शब्द क्या होगा? आस्तिक होगा। जो विश्वास करता है उसके लिए आस्तिक हो, जो ईश्वर में विश्वास ना करता हो बच्चों उसके लिए एक शब्द होगा नास्तिक। आपको ये भी साथ में याद रखना है। आत्मकथ्य के कवि कौन है बच्चों? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं आत्मकथ्य के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है बच्चों? तो रामचरित जो मानस है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था बच्चों? तो कैप्टन चश्मा वाला। कौन था? कैप्टन चश्मे वाला। अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है? सही न्याय करना। सही न्याय मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करना। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मधु कांकरिया की रचना है साना साना हाथ जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी जो हैं किस काल के कवियों में से एक हैं? तो बिहारी जी रीति काल के कवियों में से एक माने जाते हैं। कामायनी एक क्या है बच्चों? महाकाव्य है। जो कामायनी है एक महाकाव्य है और इसकी रचना किसने करी है? कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां
किसके मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे? तो बालाजी के मंदिर में जो बिस्मिल्लाह खां हैं वे प्रतिदिन शहनाई बजाया करते थे। समास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आपको याद रखना है, समास 6 प्रकार के होते हैं। 24 मात्राओं वाला यहाँ पर छंद है बच्चों। 24 मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है? तो 24 मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है बच्चों? दोहा कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है बच्चों, तो सोरठा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है बच्चों? सोरठा होता है। कई अंकों वाली रचना क्या कहलाती है बच्चों? नाटक। और एक अंक वाली रचना एकांकी और कई अंकों वाली रचना नाटक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उल्लू बनाना का क्या अर्थ है? यानी मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना मतलब बच्चों मूर्ख बनाना। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? तो कटाओ का भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किसको? कटाओ को। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 33 संचारी भाव की संख्या मानी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? तो श्रृंगार वर्णन जो है रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन, हाथ मलना क्या का अर्थ क्या होता है बच्चों? पछताना। हाथ मलना मतलब क्या होता है बच्चों? पछताना। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? यहाँ पर सिसकना बच्चों, भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए थे? साथी बच्चों को खेलते देखकर जो है भोलानाथ सिसकना भूल गए थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द शक्ति के बच्चों 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो सशस्त्र बाहु की जो भुजाएं हैं वो किसने काटी थी? परशुराम जी ने काटी थी। अगला क्वेश्चन है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है बच्चों? तो बसंत ऋतु फाल्गुन माह में आती है। चौपाई में बच्चों मात्राएं कितनी होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में बच्चों 16 मात्राएं होती हैं, आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो खंजड़ी बजाया करते थे। क्या बजाते थे बच्चों? खंजड़ी। दशानन में बच्चों कौन सा समास है? दस है आनंद, जिसके साथ रावण बच्चों बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि में दोनों पद कैसे होते हैं बच्चों? अप्रधान होते हैं, साथ में आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध काव्य के बच्चों कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव। सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। सभी इस क्लास के सभी प्रश्नों को जरूर आप पढ़कर जाइए एग्जाम के पहले। आपका एग्जाम 27 फरवरी को है हिंदी का बच्चों। आप इसमें अगर इस क्लास को कंप्लीट देखते हैं तो आप 30 में से 30 प्रश्न जरूर बनाकर आएंगे। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठे बैठे लिखी थी बच्चों? तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे है अज्ञे जी ने हिरोशिमा कविता लिखी थी। उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है बच्चों? तो उत्साह कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कहाँ कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों? अलंकार कहलाते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। मानव संस्कृति किस प्रकार की है बच्चों? तो वो अविभाज्य होती है। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? अविभाज्य। अगला क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है बच्चों? तो साना साना हाथ जोड़ी जो रचना है वो मधु कांकरिया की है। अगला क्वेश्चन है, दंतृत मुस्कान किस कवि की रचना है? तो नागार्जुन की रचना है दंतृत मुस्कान। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां पर बच्चों कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। काशी किसकी पाठशाला है बच्चों? संस्कृति की पाठशाला है काशी। अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूं के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी है मैं क्यों लिखता हूं के लेखक। गंतोक का बच्चों क्या अर्थ होता है? यहाँ पर गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। राम क्या कर रहा है? यह किस प्रकार का वाक्य है बच्चों? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर आप बात आई है बच्चों वाक्य की तो आप याद रखना अर्थ की आधार पर जो वाक्य होते हैं बच्चों वो 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो राम क्या कर रहा है ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, अर्थ के आधार का वाक्य। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वहां कौन शब्द क्या कहलाते हैं? वो क्रिया कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी करने या होने का यानी किसी भी कार्य का करने या होने का बोध होता है वहां पर क्या बोझ को क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे बच्चों? तो खेती बाड़ी का काम कौन करते थे? बाल गोविंद भगत करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस छंद में बच्चों 24 मात्राएं होती हैं?
तो जो 24 मात्राएं होती हैं बच्चों वो दोहा छंद में होती हैं, और 13 और 11 मात्राओं पर दोहा छंद में यति होती है। और दोहा का उल्टा बच्चों सौठा होता है। शिव का धनुष किसने तोड़ा था बच्चों? तो राम जी ने शिव का धनुष तोड़ा था। सूर सागर के रचनाकार कौन है बच्चों? सूरदास जी जो हैं सूर सागर के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी थी? तो सूरदास जी के पदों की भाषा है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है बच्चों? तो तुलसीदास जो हैं विनय पत्रिका के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर सारावली के कवि का क्या नाम है बच्चों? तो सूरदास जी जो हैं सूर सारावली के कवि का नाम है सूरदास। मंगलेश डबलर का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में मंगलेश डबरल का जन्म हुआ था, टेहरी गढ़वाल उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद किसके प्रवर्तक माने जाते हैं बच्चों? तो छायावाद के प्रवर्तक जो है जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर लालटेन के कवि कौन है? मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है साहित्य लहरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे बच्चों? वल्लभाचार्य। अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, तो सूरदास जी थे। तुलसीदास किस शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो राम भक्ति शाखा के तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कवितावली बच्चों किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है कवितावली। अगला क्वेश्चन है, आंसू किसके द्वारा रचित विरह काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित विरह काव्य है। मंगलेश डबराल का निधन कब हुआ था? तो 2020 में मंगलेश डबराल का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, मंगलेश डबराल का जन्म किस गांव में हुआ था? तो काफल पानी में मंगलेश डबराल का जन्म हुआ था। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है कवि नागार्जुन का मूल नाम था क्या? वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन है, निराला रचनावली के कितने खंड हैं? तो 8 खंड है निराला रचनावली के। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है बच्चों? चौपाई। क्या है? चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है बच्चों? तो ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना हुई है। प्रसिद्ध कहानीकार कौन है बच्चों? तो प्रेमचंद जो हैं वो प्रसिद्ध कहानीकार हैं। कहानी के कितने तत्व माने गए हैं बच्चों? 6 तत्व कहानी के माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी क्या मानी जाती है? इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? समीप रखना। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है समीप रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नाटक सम्राट कौन कहलाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद किसके सम्राट माने जाते हैं बच्चों? तो उपन्यास के सम्राट किसको माना जाता है? प्रेमचंद जी को माना जाता है। आधुनिक काल की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी जो है आधुनिक काल की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। नेताजी का चश्मा गद्य की विधा की रचना किसकी है बच्चों? ये कहानी है। किसकी है? कहानी है। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है बच्चों? तो रेखा चित्र विधा की रचना है बाल गोविंद भगत। किसी महापुरुष के जीवन के वृत्त की यथार्थ प्रस्तुति क्या कहलाती है? जीवनी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? जीवनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। एक अंक वाली रचना बच्चों क्या कहलाती है? तो एकांकी एक अंक वाली रचना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गद्य की 3 गुण विधाओं के नाम बताइए। संस्मरण। गद्य की किसी भी 3 गुण विधाएं कौन सी हैं? संस्मरण, रिपोर्ट ताज, डायरी, रेखा चित्र, ये सभी क्या है? गद्य की गौण विधाएं हैं। राहुल सांकृत्यायन किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो यात्रा वृतांत के लिए राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध हैं। चिंतामणि किसकी रचना है बच्चों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बच्चों? छायावाद की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये छायावाद के कवि हैं। छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है बच्चों? तो 1920 से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी जो है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गोदान उपन्यास के रचनाकार रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो कबीर को मानते थे। यहाँ पर अपन ने 100 क्वेश्चन
कंप्लीट कर लिए हैं। अब फिर से अपन एक से प्रश्न बढ़ते हैं। अपन ने यहाँ पर आप लोग याद रखना 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब फिर से बच्चों 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों फिर से एक से काउंट करते हैं और अगले 100 क्वेश्चन, अगर आप इन 200 प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो 100% है कि आप परीक्षा में सभी प्रश्न जरूर बना कर आएंगे। बच्चों अगर आपको ये 100 क्वेश्चन पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, तो पहला प्रश्न फिर से है। अगला क्वेश्चन है 101वां। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो बच्चों कुश्ती का खेल खेलते थे। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका किसका लगाते थे? बच्चों भभूत का टीका लगाते थे। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? बच्चों तो कंचनजंगा हो जाएगी। कभी कभी लेखक किस दबावों से भी लिखता है? तो बाहरी दबावों से भी लिखता है। अगला क्वेश्चन है, एक कुटिया में घूमता हुआ दिखाई दिया क्या? बच्चों धर्मचक्र। ड्राइवर कम गाइडर का क्या नाम था? तो जितेंद्र नार्गे जो है ड्राइवर कम गाइड का नाम था जितेंद्र नार्गे। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? बच्चों परमाणु बम गिराया गया था। क्या गिराया गया था? परमाणु बम। भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रभावित करते थे? बच्चों तो 500 गोलियां प्रभावित करते थे। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? बच्चों तो द्विगु समास पंचवटी में हो जाएगा, क्योंकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? बच्चों तत्पुरुष समास हो जाता है राजपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास जो है नीलांबर में है। नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बच्चों परेशान करना, यानी नाक में दम करना नहीं परेशान करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुहासा का अर्थ क्या होता है? बच्चों कोहरा से होता है। किससे होता है? कोहरा से। प्रकृतिवादी कवि कौन होते हैं? बच्चों तो मुक्तिवादी कवि जो होते हैं प्रकृतिवादी कवि हैं। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? बच्चों 2 फुट की ऊंचाई थी नेताजी की प्रतिमा की। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुर को कलम का जादूगर कहा जाता है, रामवृक्ष बेनीपुर को। अगला क्वेश्चन है, सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? बच्चों तो सूरदास जी जो हैं सूर सारावली के कवि के लिए। कवि निराला का जन्म कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में कवि निराला का जन्म हुआ था। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ बच्चों कब से माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ जो है 1900 से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? बच्चों 8 भेद होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। छंद के बच्चों कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? बच्चों तो सूरदास जी थे, और सूरदास के गुरु पूछे तो कौन थे? वल्लभाचार्य थे। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? बच्चों तो 11-11 मात्राएं होती हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11-11 मात्राएं होती हैं, और कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रस के कितने अंग है? बच्चों 4 अंग माने गए हैं। एक होता है स्थायी भाव, और एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, और एक होता है संचारी भाव। कितना बच्चों? संचारी भाव। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था कवि नागार्जुन का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है, निराला रचनावली में कितने खंड है? बच्चों तो 8 खंड है निराला रचनावली में। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? बच्चों तो चौपाई रामचरितमानस का मुख्य छंद है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? बच्चों तो ब्रज भाषा में हुई है। कामायनी किसकी रचना है? बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? बच्चों तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कहानी में कितने तत्व हैं? बच्चों तो 6 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए किसको भेजा था? बच्चों तो उद्धव को भेजा था। बिस्मिल्लाह खां किस एकता के समर्थक थे? बच्चों तो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे? बच्चों तो कबीर जी को बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है रीतिवाचक। कौन सी बच्चों? रीतिवाचक। अगला क्वेश्चन है, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे किसका? बच्चों भभूत का। किसका लगाते थे? भभूत का। रीति काल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो भूषण जी को रीति काल का प्रमुख कवि माना जाता है। 10वें रस का बच्चों क्या नाम है? वात्सल्य जो है 10वें रस का नाम है वात्सल्य रस। संधि के कितने प्रकार होते हैं? बच्चों 3 प्रकार की संधि होती है। प्रबंध काव्य के बच्चों कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। प्रतिमा बनाने वाले का क्या नाम था? मोतीलाल जो है प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। अंधे की लाठी का क्या अर्थ है? बच्चों एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी यानी एकमात्र सहारा। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? बच्चों अज्ञे जी की रचना है मैं क्यों लिखता हूँ।
मानवीय क्रियाओं का आरोप किस में होता है बच्चों? तो मानवीकरण में होता है। मानवीय क्रियाओं का आरोप किस में होता है बच्चों? मानवीकरण में। एक अनारसो बीमार का क्या अर्थ है बच्चों? वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। वस्तु की पूर्ति कम है और मांग क्या है? अधिक है। अगला क्वेश्चन है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? बाल कल्पना से जो है कवि ने निराला की तुलना बादलों से की है। बाल कल्पना से कवि निराला ने बादलों की तुलना बच्चों किससे की है? बाल कल्पना से। जो जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अजय। जिसको जीत ही नहीं सकते हैं उसके लिए एक शब्द है अजय। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धोखा देना। क्या होता है? धोखा। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? शोक होता है। करोड़ का स्थायी भाव शोक। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने लगवाई थी? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो है लगवाई गई थी। किसके? प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। दशानन में बच्चों कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों? वाचाल कहा जाता है अधिक बोलने वाले को। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं किस छंद में होती हैं बच्चों? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ होता है? यह एक लोकोक्ति है बच्चों। यह क्या है? एक लोकोक्ति है। आज नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगला क्वेश्चन है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो इंदौर में लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भानपुरा में लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं बच्चों? तो 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था बच्चों? तो राम जी ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा था। उपमा अलंकार के बच्चों कितने भेद होते हैं या कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में बच्चों कौन सा रस है? तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। कौन सा रस है बच्चों? वीर रस। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द सबसे कम समय में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं? सभ्यता और संस्कृति। जो शब्द सबसे कम समय में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं? सभ्यता और संस्कृति। राहुल सांकृतन किस विधा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो यात्रा वृतांत के प्रसिद्ध लेखक हैं। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है बच्चों? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? समीप रखना। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है समीप रखना। अगला क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न किस लिए मिला था बच्चों? शहनाई वादन के लिए। नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी थी? तो संगमरमर जी की जो है नेताजी की प्रतिमा बनी थी संगमरमर की। नवाब साहब ने कितने खीरे खरीदे थे बच्चों? तो 2 खीरे खरीदे थे नवाब साहब ने। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगी थी? तो कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी। जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया। हवा से बातें करना का क्या अर्थ होता है बच्चों? तीव्र गति से चलना। किससे? तीव्र गति से चलना। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जो एक से अधिक अर्थ देते हैं उन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर का क्या अर्थ है? कठिन कार्य करना। टेढ़ी खीर का मतलब होता है बच्चों कठिन कार्य करना। माता पिता में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है माता और पिता में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य बच्चों कौन सा है? तो रामचरितमानस जो है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है बच्चों। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विश्वनाथ जी की। विश्वनाथ जी की जो रसात्मक वाक्यम काव्यम जो परिभाषा है वो विश्वनाथ की है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास का, श्री कृष्ण की सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे मैं कौन सा रस है? यहाँ पर रौद्र रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है जो बात उसको हम वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर कोई भी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहां पर एक ही शब्द से एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार? जहां पर एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। कौन सा होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार।
शब्द गुण के बच्चों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो शब्द आलंबन कहलाते हैं। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन कहते हैं। बच्चों, आज का लास्ट प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भोलानाथ का असल नाम क्या था। बच्चों, इसी क्लास में अपन ने प्रश्नों को डिस्कस किया है। बच्चों, आज की इस क्लास में मैंने 200 प्रश्न डिस्कस किए हैं जो आपके लिए 27 फरवरी के लिए रामबाण होने वाले हैं। तो अगर आप इन 200 प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं तो आप 27 फरवरी के दिन 30 में से 30 ऑब्जेक्ट हिंदी के जरूर बना कर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और इस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।